ये तो हमारा कराची में चल रहा डायलॉग की बात भी नहीं मानती, सुबह वाली बात भी नहीं मानती, तो ये बात चल रही है कि 6 महीने के बाद ये खत्म हो जाएंगे। क्या वाकई फिर इनके लिए मुश्किल में इजाफा हो जाएगा? वसीम अख्तर साहब ने जो ढके छुपके लफ्ज़ों में ये बात कही है कि हम जो बात प्यार से समझा रहे हैं, अगर आप नहीं समझ रहे तो फिर वो समझाने के लिए फिर आपको उंगली टेढ़ी तो करनी पड़ेगी। आप आज सूबों की बात कर रहे हैं, नए सूबे बनाए गए। जब ये 4 सूबे बने हैं तो मुल्क का निजाम खराब हुआ है। 1 यूनिट नवाब आप काला बाग हमारे बुजुर्ग बताते हैं, उनकी रीत बड़ी कायम थी। वो जो आर्डर जारी कर देते थे पूरे मुल्क में नाफिज हो जाता था। रीत कायम करने का फर्क है, सूबों का मसला नहीं है। राय रखने का हक, राय रखने का हक है। ये तो राय है आपकी। कंट्रोल करना चीफ अगर पीटीआई साथ में आए तो पीटीआई को बाहर लाया जाता तो एक मोमेंटम अच्छा बनेगा और दूसरा 2 खानदानों की इजारादारी टूटेगी, एक इसी से एक पंजाब में। तो गुजरात का वज़ीर आला जो वाजोरी बात करता है, इस तरह तो आगे आज ही सब काम आ रहा है। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं तो खुद आम आदमी हूँ, तो मुझे आगे आने दें, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। दूसरी बात ये है कि आपने बिल्कुल बड़ा आपने अच्छी नुक्ता उठाया है। इमरान खान साहब का, ये इमरान इस्माइल साहब हैं और इमरान इस्माइल साहब भी गवाही देंगे। देखिए, पीटीआई हमेशा छोटे यूनिट्स की हमायत की और इमरान खान साहब की जो स्पीच थी ये गालिबन सरगोदा यूनिवर्सिटी में थी और इसके अलावा भी प्राइवेटली भी जितनी दफ़ा भी हमारी बात हुई है इस वक्त। इसीलिए तो मैंने पहले भी ये बात कही कि बड़ी बदकिस्मती है कि आज अगर एक वफाकी लीडर और एक वफाकी जमात जो इस मंसूबे पर अमल दरामद की हामी है, इमरान खान है, उनको ही आप कंसल्टेशन में शामिल नहीं कर रहे, उनको जेलों में डाला हुआ है। जो इस सबसे बड़ी रिफॉर्म का सबसे बड़ा हामी है, हिस्टोरिकली हामी है, आपने उसको उठा के जेल में डाला हुआ है। और इसीलिए इमरान इस्माइल ने पॉइंट आउट किया है कि हम इंशाअल्लाह ताला इसी हफ्ते इस्लामाबाद हाई कोर्ट को रजू कर रहे हैं कि जी हमें आप इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाज़त दें ताकि हम इतने बड़े रिफॉर्म के ऊपर उनकी राय जो है वो हम हासिल कर सकें और उसको हम आगे लाएं। देखिए, बात यह है कि हमारा तो एक अपना मौक़िफ़ है और हमारा मौक़िफ़ तो पहले से चला आ रहा है। ये कोई अभी हमने कोई इसके बाद तो नहीं बदला ना, हम तो पहले से ही ये बात कर रहे हैं, डायलॉग की बात हम कर रहे हैं, चीज़ों की बात कर रहे हैं। जो हुकूमत आने का जाने की बात है, देखिए ये हुकूमत अवाम तो लेके नहीं आए, जो लेके आए हैं जब उनका दिल होगा भेज भी देंगे, क्या इशू। अच्छा, बात की कि आप एक पिटीशन भी दायर करने जा रहे हैं इमरान खान से मुलाकात करने। अगर चंद साल पुरानी मैं बात करूं कि आप शहबाज शरीफ साहब से कोर्ट लखपत जेल में मिलने गए थे, तब भी किसी तरह के हालात थे। तो आज आप शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म ने इस हुकूमत को कहने फारा करें, तो क्या गारंटी है कि इमरान खान साहब के लिए आप रास्ते हमार करते हैं तो वो शहबाज शरीफ पार्टी ना बनते हो, फिर आप इसी स्टेज पर खड़े हो तो हिस्टोरिकली इस तरह चीज़ों को एलैबोरेट करें। देखिए जनाब, जहाँ तक कोट लखपत का ताल्लुक है तो पिछली दफ़ा फवाद साहब, मौलवी साहब और इमरान इस्माइल साहब कोट लखपत में सबसे मिल आए, वो सबसे मिल आए हैं। इंशाल्लाह अब ये मामला चलता रहेगा तो आगे उम्मीद तो अच्छी रखे ना। और तरीकाकार के मुताबिक 2 सूबों के अंदर 3 सूबों की रेजोल्यूशन मंजूर मौजूद है। तो आज यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने भी यही बात की, उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू आया। उन्होंने कहा कि जहाँ पे रेजोल्यूशन मौजूद है, अवामी मुतालबा है, प्रैक्टिकल मुतालबा तो डॉक्टर वसीम साहब भी कर रहे हैं, लेकिन निज़ाम से कोई मुतालबा रेजोल्यूशन की शक्ल में नहीं लाते। वो कह रहे हैं कि अगर कोई अवामी मुतालबा है रेजोल्यूशन की शक्ल में तो हमें कोई इतराज़ नहीं, वहाँ पे ले आए। तो क्या आप समझते हैं कि पहले जो 3 सूबों की रेजोल्यूशन है इसके ऊपर अमल दरामद हो जाए और फिर हम एक अलग से मुहिम चलाएं
सिंध के अंदर और बाकी सूबों के अंदर? देखिए जी, मेरा ये ख्याल है कि अगर इस वक्त जनाब, इस वक्त जो है बगैर ताखीर के हुकूमत को और इदारों को पाकिस्तान के अंदर जिनकी रेजोल्यूशन हुई भी है उन सूबों को बना देना चाहिए। तो कराची वालों को क्यों सजा? जी, मैं कराची की तरफ आ रहा हूँ। जहाँ तक कराची का ताल्लुक है, कराची का इस वक्त इंडिया के अंदर 6 फेडरल टेरिटरीज हैं, यूनियन टेरिटरीज उनको बोलते हैं, जो कि मरकज़ के तहत है। हम अपने हर मसले को हल कर सकते हैं किसी तरीक़ाकार के जरिए। इसलिए जहाँ, और बाकी मैं आपको एक बात ये ज़रूर कहूँगा हुकूमत को भी और सबको, कि ये जो ड्राइंग बोर्ड पे सूबे बना के ले आना 20, 25, 18, ये कोई तरीका नहीं होता। सूबा तब बनेगा जब उसके लिए आवाम को आप साथ करेंगे, आवाम को इन्वॉल्व करेंगे। हमने जब आवाम को इन्वॉल्व किया तो ये पार्टियां सामने लेट गई। मैं कल खैरपुर में आपको सूबा बनवा दूंगा, फिर मैं पूछूंगा कि सिंध क्या है। एक ही स्टेज पे परवेज मुशर्रफ साहब के साबिक साथी, अल्ताफ हुसैन साहब के साबिक साथी और इमरान खान साहब के साबिक साथी बैठे हैं। आप वो साहब के बयान को आगे बढ़ा रहे हैं या ये लाइन कहीं और से है? हम पहले से चले हुए हैं। हम अपने इन्होंने ये हिम्मत की थी कि नेशनल डायलॉग का सिलसिला शुरू किया था। मैं तो 2.5 साल से लगा हूँ मफाहमत करो। इन्होंने कहा जी डायलॉग करो, हमने कहा बिल्कुल ये जो इलेक्शन लड़ने वाली बात है ना, जी मैं अर्ज कर रहा हूँ, ठीक है ना। हमारा ये मुतालबा है एक शहरी की हैसियत से, जो अपनी बिजली का बिल नहीं दे सकता, जो पेट्रोल को दुनिया के सस्ते तरीन मुल्क के अंदर महंगा तरीन पेट्रोल खरीदता है, जो इन 2 खानदानों की गुलामी में 4 साल से पल रहा है, वो हम उन लोगों की बात कर रहे हैं। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो ठीक है, आपकी राय है, मेरा वसीम अख्तर साहब करना पड़ेगा। ये जो एक थ्रेट है या मोहसिन नकवी साहब ने जो बयान दिया कि अगर आप ना बैठे तो जब कारकुन जो मुल्क के आएंगे वो आपको बहाल के लेके जाएंगे। और दूसरा, पंजाब की तर्जुमान है अजमा बुखारी साहिबा, उन्होंने भी कहा है मोहसिन नकवी साहब का वो गैर संजीदा शख्स है, उनका बयान उन्होंने दिया है रीसेट का सिस्टम का ये गैर संजीदा शख्स है। देखिए, मसला मोहसिन नकवी साहब का नहीं है, मसला किसी उज़्मा का नहीं है या किसी का नहीं है। हर एक को अपना व्यू रखने का तो हक है। देखिए, मसला ये है कि हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इख्तियार और वसाइल एक शख्स के अंदर, एक शख्स के साथ जमा नहीं होने चाहिए। चाहे वो मरियम नवाज़ हों, चाहे वो इससे पहले के चीफ मिनिस्टर्स हों, चाहे बाकी सारे चीफ मिनिस्टर्स हों। हमारा मसला ये है कि ये मसला मोहसिन नकवी का भी नहीं है। देखिए, इससे पहले पाकिस्तान के अंदर ये जो डिबेट है ये कोई नई तो नहीं है ना। आप सब लोग इतने सालों से पॉलिटिक्स कवर कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, ये डिबेट पुरानी है। हाँ, अगर इसको एस्टैब्लिशमेंट की या मोहसिन नकवी साहब को समझा, उनकी अपनी अहमियत नहीं है। मोहसिन नकवी की साहब की अपनी